नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है। और जो आज की हमारी वीडियो है वो यमुनानगर शहर के ऊपर है। जो यमुना के किनारे हमारा शहर बसा हुआ यमुनानगर, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आज आपसे बातें साझा करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा शहर है वो बहुत ही सुंदर और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ा हुआ शहर है। इसका क्षेत्र करीब अच्छा क्षेत्र है और यमुना की भूमि इसको कहा जाता है। तो यह शहर हमारा प्लाईवुड और कागज़ कारखानों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। शहर के पुराने नाम की बात करूं तो जगाधरी नाम से इसको पहले जाना जाता था और उससे पहले अब्दुल्लापुर के नाम से भी इसको जाना जाता था। 1989 में इसको अम्बाड़ा से अलग करके एक ज़िला अलग बनाया गया। तो दोस्तों, पहले ये एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था हमारा, अब्दुल्लापुर के नाम से जो था। अंग्रेज़ी शासन जो हमारा था उससे पहले की बात, 1947 से पहले की बात, स्वतंत्रता से पहले की बात हम बात करते हैं। तो इस शहर का जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत छोटा था और रेलवे स्टेशन जो हमारा है उसके नज़दीक का क्षेत्र था बस केवल हमारा, और उसमें लोग निवास करते थे छोटे से क्षेत्र में। जब हमारा स्वतंत्रता 1947 की हुई, पाकिस्तान और भारत को अलग अलग किया गया, तो जो पाकिस्तान के पूर्वी जो हमारा पंजाब, पश्चिमी जो हमारा पंजाब क्षेत्र होता था, उसके लोगों ने हमारा जो हरियाणा में निवास किया और वो हरियाणा की तरफ आए तो उन्होंने यमुनानगर को, जगाधरी को अपना रहने का स्थान बनाया। ये भी हमारी एक बात साझा करने की है। और यहाँ से यमुना नदी भी हमारी बहती है और इसका पड़ोसी ज़िला जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है वो सहारनपुर है और ये हमारी हिमाचल प्रदेश के साथ भी ये ज़िला सीमा साझा करता है। ये भी हमारी बातें कुछ हैं। तो यहाँ पहली बार हमारी जो यमुना नदी है वो समतल भूमि पर, समतल क्षेत्र पर हमारी वो आती हैं और प्रवेश करती हैं। तो हिमाचल के क्षेत्र से वो हमारे पहली बार हमारी जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड से, हिमाचल से निकल के तो हमारी हरियाणा में पहली जगह ताजेवाड़ा नामक स्थान पर वो हमारी आती हैं। हरियाणा का ताजेवाड़ा स्थान है जो यमुना नदी का उद्गम स्थल हम बोल सकते हैं हरियाणा का। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िलों के साथ भी ये साझा करता है। और सरस्वती नदी जो हमारी पुरानी थी वो भी इस ज़िले से ही निकलती थी, आदई बद्री नामक स्थान से निकलती थी यमुनानगर ज़िले से। बिलासपुर और छछरौली हमारा हरियाणा का ऐसा ज़िला है, ऐसी जगह है यमुनानगर ज़िले की, जिसको हम हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। देश का चेरापूंजी वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली और बिलासपुर को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी सबसे ज़्यादा वर्षा हरियाणा की होती है। और तो अगर हम बात करते हैं जगाधरी शहर की, तो जगाधरी, यमुनानगर जगाधरी हमारा पित्तल और स्टील के बर्तनों के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए बड़ा ही मशहूर है। जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू जनसंख्या यहाँ पर 83% है और टोटल जनसंख्या की मैं बात करता हूँ तो 5.5 लाख के करीब जनसंख्या वाला ये शहर है। 83% हमारे यहाँ पर हिंदू निवास करते हैं और 10% हमारे यहाँ पर सिख निवास करते हैं। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की मैं बात करूँ तो उद्योगों के लिए बड़ा प्रसिद्ध ये हमारा क्षेत्र रहा है। चाहे वो मैं बात करूँ चीनी मिल की बात करूँ, मशीनरी उद्योग की बात करूँ, या कागज़ उद्योग की मैं बात करूँ, या पेट्रोकेमिकल संयंत्रों का जो निर्माता है, निर्माता और उत्पादन करने में पेट्रोकेमिकल के जो संयंत्र होते हैं, जो मशीनरी होती है, उसका जो हमारा सबसे बड़ा निर्यातक ये हमारा क्षेत्र है। तो चाहे वो हमारी कोई भी वो हो, अलग अलग तरह से, तो अलग अलग जगह पर, स्थानों पर ये हमारा क्षेत्र वहाँ पर अपना सामान जो पेट्रोकेमिकल का वो बेचता है और पूरे देश में यहाँ पर सामान यहाँ से बेचा जाता है। तो प्लाईवुड उद्योगों के लिए बड़ा ही ये मशहूर है। चाहे वो कापी उद्योग की बात है या कागज़ उद्योग की मैं बात करता हूँ तो उनमें बड़ा इसका योगदान रहा है। यमुनानगर शहर में हमारा दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट भी लगाया गया है। और मैं यहाँ पर पर्यटक स्थल की बात करूँ तो कलेसर नेशनल पार्क जो हमारा यहाँ पर यमुनानगर में देखने को मिलता है। और दूसरी हम बात करते हैं चनेट्टी बुद्ध स्तूप, हमारे वो भी यहाँ पर यमुनानगर के क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अगर हम बात करते हैं तो मुकुंद लाल नेशनल कॉलेज जो है हमारा, वो भी यमुनानगर के क्षेत्र में ही है।
और सेठ लाला मुकुंदचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी हमारा, ये भी यमुनानगर के क्षेत्र में है। अगर मैं यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करता हूँ जिन्होंने हमारा हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया, यमुनानगर से कुछ हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति जो निवास स्थान उनके हैं, जन्म स्थान उनके हैं, तो पहली मैं बात करता हूँ सुनील दत्त जी की, जो संजय दत्त जी के फादर थे। तो उनका भी बड़ा अच्छा योगदान हमारा पूरे देश में, उन्होंने भी यमुनानगर का नाम रोशन किया है। और दूसरा मैं बात करता हूँ रानी रामपाल जी की, जो कि महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा योगदान हमारा दिया है हरियाणा को आगे बढ़ाने में, यमुनानगर को आगे बढ़ाने में, या उन्होंने भी यमुनानगर का नाम अंतर्राष्ट्रीय सतह पर रोशन किया है। तो दोस्तों, आपको यमुनानगर के बारे में वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ छूट गया है, रह गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद।